राजस्थान का वर्ष 23-24 का वार्षिक बजट पेश किया। मैं बजट पर मेरी प्रतिक्रिया कल मैंने अखबारों के माध्यम से दे दी थी। आज मैं खाली इस बजट का बानसूर में कितना अच्छा और कितना खराब असर होगा उसके बारे में अखबारों से के माध्यम से जनता से रूबरू होना चाहूँगा। मेरा निवेदन है कि बजट टोटल झूठ का पुलंदा है। बानसूर को इस बजट में कुछ नहीं मिला, अर्थात बानसूर के लिए बजट 0% रहा। इसमें जो घोषणाएं की गई है वो थोथी घोषणा है या पिछली सरकार की बनाई हुई पॉलिसी के अनुसार है। नंबर 1, नारायणपुर में महिला कॉलेज खोलने की बात की है। मैं आपके माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि वसुंधरा सरकार ने ये निर्णय लिया था जहां एसडीओ कोर्ट खुलेंगी वहां पर कॉलेज भी होगा। तो ये घोषणा तो वसुंधरा सरकार में, बीजेपी सरकार में पहले ही हो चुकी थी। इसकी तो खाली क्रियान्वित हुई है, पिछले ऑर्डर की क्रियान्वित हुई है, तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ एसडीएम कोर्ट खुलेंगे वहाँ कॉलेज भी होगा। नंबर 2, थाने की घोषणा की गई और थाने की घोषणा बानसूर में अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन घोषणा के करने से पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से ये कहलाया गया कि बानसूर में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बानसूर में क्राइम बढ़ रहा है और शकुंतला थाने खोलकर वाहवाही लूट रही है। अगर थानों से ही क्राइम रुकता है तो बानसूर में रोज क्राइम हो रहा है। यहाँ तो थाना खुलने बहुत दिन हो गए, मेरे ख्याल अंग्रेजों के टाइम से यहाँ थाना है, तो यहाँ क्राइम की रोकथाम क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब ये है कि सरकार की क्राइम को रोकने की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार खाली वाहवाही लूटने के लिए थाने खोल रही है। लेकिन इसको एग्जीक्यूशन में कितने कांस्टेबल सिपाही लगेंगे, थानेदार होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, कौन क्या, इसके बारे में डिटेल नहीं आई है। नंबर 2, पीडब्ल्यूडी में पीडब्ल्यूडी के मद से ये घोषणा शकुंतला जी ने करने की झूठी घोषणाएं की हैं कि साहब बानसूर में मैनपुर, नांगल, कोटपुतली, सीमा, ईसरागाबाद, माजरा, डाकोड़ा तक की मरम्मत होगी। ये बड़ी शर्म की बात है मंत्री जी के लिए कि सड़क की मरम्मत पहले से ही प्रावधान है कि जो पीएमजीएसवाई की सड़कें, स्टेट हाईवेज हैं, उनकी हर 10 साल में नवीनीकरण होगा। मरम्मत का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। मरम्मत कराने से ये झूठी झांसाबाजी करने की क्या जरूरत थी? खड्डे भर देंगे तो ये मरम्मत से क्या तात्पर्य है? इसको स्पष्ट करें। मरम्मत का मतलब लीपापोती की गई, नवीनीकरण का पैसा नहीं दिया। भर्तियां तो हो नहीं रही, नफरी तो टोटल कम है और फिर नए नए थाने खोल रही है। और नया थाना भी अगर बानसूर में खुलना था तो किसी केंद्र बिंदु पर खुलना चाहिए था जिससे पूरा एरिया कवर अप हो। थाना चतुरपुरा, कराना और नीबूचाना में खोलना चाहिए था ताकि वहाँ से कनेक्टिविटी उस क्षेत्र के सभी गांव से है और 10 मिनट में प्रत्येक गांव का आदमी उस केंद्र पर पहुंच सकता है। अब जिस जगह थाना खुला, हमको ऐतराज नहीं है, थाना खोलो, लेकिन वो गांव कनेक्टिविटी से नहीं है। आज ज्ञानपुरा से कोई आदमी आएगा तो बानसूर आना तो आसान है, पर बास दयाल जाना उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। उधर कराना, बिलाड़ी वालों से बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थाने का एरिया कौन सा जोड़ेंगे वो तो उसके बाद बोलेंगे, परंतु ये न्याय संगत नहीं है। और कहना चाहता हूँ कि 15 करोड़ की लागत से बानसूर में नारायणपुर रोड से बामणवास तक उसकी दूरी 3 किलोमीटर है, उसमें 15 करोड़ की लागत की घोषणा की जो सरेआम झूठी है। मतलब झूठ का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 15 करोड़ की 3 किलोमीटर की सड़कें आज तक कभी कोई इतनी लागत से बनी नहीं। और अगर ये सड़कें धरातल पर अगर इसको बनाने की घोषणा सही मायने में की है तो मैंने आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की है और उन्होंने कहा हमारे यहाँ से तो कोई प्रपोजल ही नहीं गया। तो
क्या राजस्थान की उद्योग मंत्री टेक्निकल इंजीनियर भी है क्या? उसने कैसे इस अनुमान लगाया कि ये 15 करोड़ में बढ़ेगी, जब टेक्निकल प्रपोजल नहीं है? टेक्निकल प्रपोजल नहीं है तो 15 करोड़ रुपया का आकलन कैसे हुआ? शकुंतला बताया कि वो पीडब्ल्यूडी में कभी इंजीनियर रही है या कोई मेड का काम किया है या कुछ किया है क्या? कैसे आकलन किया? तो मुझे इसमें संदेह है। इसके बारे में शकुंतला पब्लिक के सामने इस बात को खुलासा करें। बानसूर में और कुछ घोषणा हुई नहीं, कोई काम हुआ नहीं है किसी तरह का भी। अब ये जो घोषणाएं कर रहे हैं ये बजट लायक घोषणा नहीं है। ये मरम्मत का काम सड़कों का करना, ये करना, ये बजट की घोषणा में नहीं है। ये तो वैसे बजट में अगर घोषणा करनी थी तो शकुंतला जी बानसूर में इतना पाले के कारण फसलों का खराबा हुआ, उनको इंटरवेन करना चाहिए था और मुख्यमंत्री के मुंह से कहला देना चाहिए था कि जहां फसलों का खराबा हुआ है वहां किसान को हम इतना % सहायता देंगे। उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। अरबों रुपए की फसल नष्ट हो गई और इस बजट में कोई स्पेशल कोटा निर्धारित नहीं किया गया, इसलिए सरकार फेल है। सपने दिखाने वाली बजट है। मुख्यमंत्री को छू मंत्र के माध्यम से गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने का एक बहुत सुंदर तरीका याद है। जादूगर के नाम से मशहूर है और यहाँ भी उन्होंने जादूगरी की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। वैसे भी आखिरी बजट है। आखिरी बजट लोग लुभावना इसलिए देते हैं कि वोट के लिए देते हैं। अब जनता सब समझती है, धरातल पर आएगा ही नहीं। हाँ, ये ERCP की और बात की गई नहर के बारे में कि 13,000 करोड़ से ERCP कनाल के बारे में इन्होंने कहा है 13,000 करोड़। ये ऊंट के मुंह में जीरा है और इसकी कोई DPR ही नहीं बनी और 4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री क्या कहकर किसानों को मूर्ख बनाना चाहते हैं? हमारी समझ से ही बाहर है कि 13 करोड़ कहाँ लगाएंगे? DPR बनने में साल भर लग जाएगा और DPR में कितना आकलन होगा, कितना पैसा खर्च होगा, कैसे कैसे मटेरियल आएगा, क्या आएगा, उसका वर्णन होता है। तो बिना DPR बढ़े 13,000 करोड़ की घोषणा कर दी और 13,000 करोड़ की घोषणा कर दी, बजट घाटे का पेश किया जा रहा है। तो ये तो हास्यपद है, टोटली गलत है। इसमें कोई है ही नहीं। साहब की बात को वो कहते कुछ है और करते कुछ है। वो तो छू मंतर और कमल का वो फूल खिलंतर ये काम करते हैं और कुछ नहीं। वो फूल आर्टिफिशियल होता है, आपको पता है। जो जादूगर जो फूल निकालते हैं वो असली फूल तो होता नहीं है, वो जादूगर है। वो जादूगरी पूरी